सेट है। देखो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इधर सुनो, ये क्वेश्चन है और ये दो तरीका से बन सकता है ना, लेकिन बोला है क्या, सुनो इधर इधर ध्यान, बोला है कि विभाजन विधि द्वारा, विभाजन मतलब भाग देकर, क्या भाग देकर, विभाजन विधि द्वारा, विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात करे, k का मान ज्ञात करे, जिसके लिए x माइनस 1 इतना का एक गुणनखंड हो। क्या है, गुणनखंड हो। इसको देखो विभाजन से बोला है। अब विभाजन का मतलब क्या हुआ, भाग, जिसके लिए x माइनस 1 इतना का क्या हो, एक गुणनखंड हो। अब बताओ कैसे बनेगा, बताओ, कुछ दिमाग लगा सकता है। विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात करने के लिए, जिसके लिए इतना है ना, ये वाला, इसका क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। तो कैसे बनेगा बताओ, कुछ दिमाग लग रहा है, दिमाग लग रहा है तो बताओ, दिमाग लग रहा है तो क्वेश्चन नहीं था ना, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। एक गुणनखंड हो, क्या कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लगाइए, लगाओ दिमाग। देखिए जब भी सुनो, तूने के दिमाग नहीं लग रहा है, सुनो इधर हम बताते हैं, अब तुम मारेंगे तो दसवां को बाहर निकल जाएगा। देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन में गुणनखंड है तो हम बताए थे कि अगर कोई बहुपद का कोई गुणनखंड है तो भाग देगा तो पक्का जीरो आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए ना भाई। सुनो ध्यान दो, इस ये जो है ना, ये वाला इसका क्या है, एक गुणनखंड है, तो इसके मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसका शेषफल जीरो आना चाहिए, इसका शेषफल क्या आना चाहिए, जीरो। और कुछ नहीं करना, जो शेषफल इससे जब भाग दोगे तो शेषफल कुछ k वगैरह प्लस प्लस में आएगा और उसको जीरो के बराबर कर देंगे, वहां से k का मान निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार ध्यान दो, हम कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, समझ लो भाई। इसको बनाने का दो तरीका है, लेकिन विभाजन भी बोलता है तो विभाजन से बनाएंगे। तो क्या बोला है कि x माइनस 1 इसका क्या है, गुणनखंड। तो गुणनखंड है, इसके मतलब है कि इससे भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आना चाहिए, जीरो। क्या आना चाहिए, जीरो। इससे पहले क्या देंगे, भाग देंगे, और भाग देंगे तो जो लास्ट में जो नीचे कुछ k प्लस कुछ कुछ बचेगा तो उसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे और वहां से k का मान निकल जाएगा। समझ में आया? तो बनाए, क्या लिखेंगे यहां पर, बना रहे, चूंकि x माइनस 1 इतना का क्या है, गुणनखंड। डायरेक्ट बना दे, क्या डायरेक्ट बना दे, चलो बनाते हैं। तो x माइनस 1 डिवाइड, नहीं लिख देते हैं भाई, लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। x माइनस 1 बहुपद, बहुपद, इसको px भी मान सकते हो, बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। क्या गुणनखंड है, ये बात यहां पर भी लिख सकते हो, या वहां पर भी, लास्ट में भी लिख सकते हो। इसको भी डायरेक्ट भाग देते, लास्ट में भी लिख सकते हो तुम बात। तो पहले भाग ही दे लो, तो x माइनस 1 डिवाइड करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस है 11x और प्लस है k, ऐसे कर दो। अब सुनिए, ए रुको, बराबर करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर कितना घट रहा है, 2। तो बताओ ये x के पावर 2 से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे ना, डायरेक्ट करते हैं। x के पावर 3 माइनस है x स्क्वायर, साइन बदलो, यहाँ पर प्लस है तो क्या देंगे, माइनस है तो प्लस, ये खत्म। तो माइनस में क्या बचेगा, 5x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए गो में से 6 को x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस में। अब उतार दो, क्या 11x और प्लस है के, रुक जाए भाई, आजा माइनस है तो माइनस देंगे, 5 के बराबर कैसे होगा, जब 5 घट रहा है तो 5 देंगे ना। अब सुनिए, x स्क्वायर यहाँ पर है, एगो x घट रहा है तो एगो x देंगे। समझ में आया?
कहला मुंह से कैले रहे -5x है, क्या करो इमें गुना, तो क्या हो जाएगा माइनस है और माइनस माइनस प्लस, इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये खत्म, तो क्या घटेगा तो कितना बचेगा 6x है, 6x देख लो न बचते 11 गो में से 5 गो खत्म हूं तो कितना बचते, अब प्लस में के यही बचेगा। और सुनो ध्यान से, ध्यान दो पहले, यही बात यहाँ पर बोला है, ऊपर चिल्ला चिल्ला बोल रहा था, क्या बोल रहा था चिल्ला, अरे अभी तो बराबर होगा, हाँ 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 अभी 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 बचा हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पर कुछ इनका क्या है प्लस, इसमें 6 से गुना, इसमें 6 से गुना है, ई में x है, बराबर हो गया, उसको नहीं देंगे तो 6 खाली देंगे, तो 6 से गुना करो 6x माइनस 6, तो क्या हो जाएगा माइनस ये प्लस, ये क्या हो जाएगा खत्म। तो पहले क्या उतारेंगे के, अब प्लस में 6, अब तो नहीं होगा 116 तो खत्म, अब बराबर वाला काम खत्म। सुनो ध्यान से, हम बोले थे कि अगर गुणनखंड है कोई बहुपद, जैसे बोले चिल्ला चिल्ला बोल रहा है कि हम एक गुणनखंड, हम एक गुणनखंड, हम एक गुणनखंड, ठीक हो ठीक हो ठीक हो यानी कि इसके मतलब यही ना हुआ कि जब भाग देंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए, रियल में 0 के बराबर, भाई रियल में तो 0 के बराबर आना चाहिए ना, ये जान खाने ऐसे दिया है। ऐसू दिमाग लगाओ, के का मान हम कितना रखेंगे कि 0 हो जाएगा -6, -6 यानी कि के का मान क्या हो जाएगा -6। अगर वैसे नहीं दिमाग लग रहा है तो छोड़ो, कोई नहीं, ये 0 के बराबर आना चाहिए था ना, तो k + 6 बराबर 0, वहां से k का मान निकालेंगे, प्लस में उधर जाएगा, तब समझ में आया। तो दिमाग लगाओ, यहां पर लिख दो, थोड़ा सा लिख दो भाई, अच्छा लगेगा, चूंकि लिखेंगे, चूंकि x + 1 बहुपद माइनस है, ठीक है, माइनस बहुपद का क्या है गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो इसके मतलब कि 0 आना चाहिए था, 0 का बराबर आना चाहिए। तो बताओ 0 कब आता है, के का मान कितना रखा पर -6, अगर वो नहीं दिमाग लग रहा है तो और दिमाग लगा सकता है, के + 6 बराबर 0, 0 के बराबर आना चाहिए था। अब के का मान निकाल लो, आया समझ में? नहीं समझ में आया? ये प्लस में उधर आएगा तब, यानी के का मान -6। बोलो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो बना दोगे कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उतारिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छी बात बता रहे, सुनो ध्यान से। अगर मान लिया जाए, सपोज करो कि ये नहीं बोलता कि विभाजन विधि से नहीं लिखा लो, मतलब कुछ नहीं बोलता, और बोलता सिंपल में कि के का मान निकालो, के का मान निकालो, तो ध्यान दो, थोड़ा सा एक और सिंपल तरीका बता देते हैं। मान लिया देखो ऑब्जेक्टिव आ गया, तो भाई इतना भाग दोगे बहुत तो टाइम लगेगा ना, बोले कि के का मान निकालो, ऐसी दे देगा, ये कुछ विभाजन तिभाजन नहीं देगा, सीधे ऐसे देगा कि इसका एक गुणनखंड, इसका एक दिया हुआ है बहुपद का, ऐसा क्वेश्चन आता है आपका, और इतना बड़ा बहुपद नहीं देता, सिंपल दे देगा कि कोई छोटा मोटा बहुपद दे देगा। अब बोले कि x - 1 या x + 2, मतलब सिंपल वही देगा, इसका एक क्या है गुणनखंड है, तब बोलेगा कि वहां से कुछ देले रहेगा, a चाहे k चाहे कुछ भी देले रहेगा, उसका मान पूछ देगा, और आता है और आएगा, अगला बार देखना। अब सुनो, अपने मुंह लोल पचका देते छोटा आदमी सब। देखो इधर पागल पागल बैठे, माथा हमारा खा जाता है सब। अच्छा देखो, ये बहुपद है ना, इसको मान लेते हैं, ये बहुपद को px बड़ा भी मान सकते हो, ये बहुपद है, इसका क्या गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो बताओ यहाँ पे शून्य कैसे निकालते हैं? शून्य त्रिघात बहुपद है ना भाई, त्रिघात बहुपद है ना, तो त्रिघात बहुपद है तो बताइए वो शून्य यहां से निकल सकता है कि नहीं? 3 को खंड आएगा कि नहीं बताओ, इसको गुणनखंड करोगे तो यहां से चूंकि लिख दो कि px देला है, यानी कि इसको बहुपद एगो देला है ना, px देला है ना भाई, चाहे बहुपद एगो देला है, क्या है x के पावर 3 - 6x² + 11x + k, इसका एक गुणनखंड है, तो यहां से
तुम x का मान निकालोगे, चूंकि लिखेंगे कि x माइनस 1 बहुपद इसको मान लो कि px बराबर मान लिए, क्या मान लिए, px, यार एक बहुपद दे लेते इसको px बराबर मान लिए, कोई दिक्कत है? तो लिखेंगे x माइनस 1 px, लिखेंगे px का एक क्या है, गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो यहां से x का तुम मान निकाल सकते हो, x माइनस 1 बराबर 0, शून्यक निकालो, शून्यक, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, क्या आएगा 1। बताइए इसका एक तो शून्यक है, और शून्यक उसी को बोलते हैं जो इसको पूरा के क्या बना दे 0, तो जहां जाए x वहां सुनो भाई, पलाई बोल रहे हैं कि ये जो है ना आपका, ये जो है जो बताए वो तरीका से ये बनेगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा बता रहे कि अलग तरीका से दे दे तब क्या करेगा। सुनिए, तो हम एक अलग तरीका से बता रहे हैं आपको, मैथ बना हुआ है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगवा रहे हैं आप लोग, पलाई बोल रहे हैं। देखिए, तो इसको बहुपद को px बराबर मानो, gx बराबर मानो, कुछ भी मानो, तो px के मतलब शॉर्ट में लिखा गया कि बहुपद है, इसका मान x क्यों लिखे, क्योंकि x के रूप में दे था, y लिखते हैं y के रूप में जब दे, समझ में आ गया, ये बहुपद है। बहुपद का एक गुणनखंड दिया हुआ है, गुणनखंड है ना x माइनस 1, px का क्या है, px का एक गुणनखंड है। मतलब हम बताए थे तुम लोग को कि जब त्रिघात बहुपद रहेगा तो जो गुणनखंड करेगा तो 3 गो खंड आएगा, और 3 गो मतलब 3 गो खंड भी आएगा, 3 गो क्या आएगा, शून्यक भी आएगा। द्विघात बहुपद रहेगा तो 2 खंड आता था टुकड़ा उल्टू में, और 2 को शून्यक भी आता था, और शून्यक किस जो वहां से जो x का जो मान आता है उसको तुम ओरिजिनल बहुपद में रखोगे, उसको क्या बना देगा 0 बनाएगा ना, 0 के बराबर करेगा कि नहीं, यानी कि x में रखेंगे तो क्या करना चाहिए 0 के बराबर, x का मान 1 तो रखो, जहां जहां x वहां 1 तो रखो, तो x के पावर 1, हाँ तो देखो ना, तो एक के पावर 3 फिर माइनस 6 गुने 1 के पावर 2 प्लस 11 गुने, जो शुरू से नहीं पढ़ा उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन, 1 प्लस के का के, इसको 0 के बराबर करना चाहिए ना, क्योंकि शून्यक है ना भाई, ये x का मान 1, इसका शून्यक है, तब पक्का है कि इसको 0 करना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए कि नहीं, बताओ, होना चाहिए ना। अब देखो, तो 1 के पावर 3 था, यानी कि इसको 3 बार गुना करे तो 1 क्या आता है, फिर माइनस 1 के 2 बार गुना करे तो 1 क्या आता है, तो माइनस 6, फिर प्लस 11 और प्लस के बराबर 0। अब देखो घटावे 1 में से 5 तो क्या बचते, माइनस 5 प्लस 11 प्लस के बराबर 0, घटाएगा तो क्या बचेगा 6 प्लस के बराबर 0, ये प्लस में उधर जाएगा तब माइनस में 6 आ गया, यहाँ से भी आंसर है। सुनो इधर रे, रुको अभी यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा, छोटा मोटा दे देगा एगो बहुपद, और उसको कुछ दे देगा कि x प्लस 1 x प्लस 2 इसका क्या है गुणनखंड है। ऐसा जब के फे दे रहेगा तो उसका मान जब निकालने का रहता है, ऐसे भी तुम निकाल सकते हो। ये बोला था विभाजन विधि, मतलब भाग से बोला था, भाग से बना दी, हाँ ऐसी बनाएंगे। ये विभाजन विधि बोला था तब विभाज करके बना है, अगर कुछ नहीं बोलता तो ऐसे ही बना सकता, समझ में लो। चलिए ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।